हेलो। हाँ। जनाबे वाला, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। जी बोलिए। हाँ, हम बिहार से बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा, तो आप देवबंदी हैं? हमको हजरत हम लोग अनपढ़ आदमी जाहिल पाटो फिर का तीर का हमको मालूम नहीं है। तो जो अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी है, ग्रुप में उलमा देवबंद जिंदाबाद, कासिम नानूतवी जिंदाबाद करके जो बोल रहे हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात है? वो तो अकाबरीन थे। बगैर मालूमात किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने का जरूरत क्या है आपको? जब आपको मालूम नहीं है, जी। मालूम नहीं है तो पूछिए, हम बताएंगे जिंदाबाद कौन है, मुर्दाबाद कौन है। या तो आप बताइए, आपको मालूम हो तो बोल सकते हैं। वो तो हमारे अकाबरीन थे, तो हम उनको जिंदाबाद। अकाबिरीन किस वजह से अकाबिरीन है? उन्होंने गुस्ताखी की इसलिए अकाबिरीन हुए। क्या चीज हाँ, का गुस्ताखी की? गुस्ताखी किए तो अकाबिर हो गए आपके। तो शैतान सबसे बड़े आपके अकाबिर है, क्योंकि शैतान ने सबसे पहले गुस्ताखी शैतान ने किया। हम्म। आप बताओ, कासिम नानूतवी ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो तो भी हुजूर किस ही किताब खातिमुन में लिखे नबीयीन हैं? रहेंगे। वो किस किताब में लिखे हैं? किताब को कुछ किताब किस बताइएगा। किताब में लिखे? 100 बार भेजा जा चुका है, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वो पे, हर जगह पे भेजा जा चुका है। देखते रहते दिन भर, फिर भी दोबारा पूछते हो और मालूम नहीं बोलते हो। वो तो हम जमशेद अली कादरी साहब, वो दिल्ली वाले हैं ना। हाँ, वो तो कभी नहीं बोले हैं कि कासिम ननदवी लिखे हैं किसी किताब में। अजीज खान साहब जो हैं हजरत, उनसे भी हमें बात होती है। कासिम नानूतवी जमशेद अली कादरी साहब ने बताया है, आपको मालूम नहीं? तो वो नहीं जमशेद अली बताए हैं। कादरी जो बताएंगे वही वही मानेंगे ना। तो अभी पूछ लीजिए जमशेद अली कादरी साहब को, तो कासिम नानूतवी ने क्या लिखे है। रुकिए, लाइन पे लेता हूँ जमशेद अली कादरी साहब को। आप रहिए, लाइन पे रहिए, तो जमशेद अली साहब को अजीज, पूछते हैं। 1 मिनट आप लाइन पे रहिए। उनसे बात हुई थी हमें, तो कभी लगभग बहुत पहले तो बोले हैं नहीं कि कभी जो कोई लिखा है, आप हमें आज पूछे तक ना, कोई। उलमा इकराम से पूछे कासिम नानूतवी ने क्या गुस्ताखी की है। अब बताइए, मैं पूछता हूँ आपको। कोई जी। अगर कहे हुजूर के बाद भी कोई दूसरा नबी आ सकता है, तो वो क्या तो वो हम मुसलमान रहेगा? नहीं रहे, हम तो मान नहीं सकते। तो फिर खत्म अकाबिर मान नबूवत। रहे हैं उसको, नहीं ऐसे नहीं, शैतान को अकाबिर क्यों मान रहे हैं? वो तो खत्म नबूवत जिंदाबाद का, वो हमारे यहाँ जलसा होता है खत्म नबूवत का, तो जिंदाबाद। कैसे मान। देखो, ये इतने बड़े मक्कार है, गद्दार है, ये धोखा देते, झूठ बोलते हुए इन लोगों को जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आती। मैं एक बात बोलता हूँ, देखो, इन जी। लोगों ने किताब में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब ये बात आला हजरत इनकी किताब ले जाकर मक्का शरीफ में, आला हजरत ने मक्का के इमाम को, वहां के उलमा को दिखाया। बोले कि जी। आला हजरत ने कहा कि देखो, देवबंद के ये उलमा ने ऐसी ऐसी बातें लिखी, अल्लाह झूठ बोल जी। सकता है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, इस तरह की गंदी बातें, गलीज बातें और कुफर उलमा देवबंद ने जो जो लिखा था, सारी किताबें आला हजरत ने ले जाकर मक्का शरीफ में दिखाया। तो मक्का के उलमा ने, 300 उलमा ने फतवा दिया कि ऐसा किताब लिखने वाला काफिर है, जी। काफिर है, फतवा दिया। वो फतवा आला हजरत ले आकर हिंदुस्तान में छाप दिया। जब इंडिया में जी। वो किताबें छाप दिया तो देवबंदी परेशान हो गए, देवबंद के अकाबिर। तो वो भी हज जी। करने जाते थे। जब हज करने गए तो पकड़कर वहां के काजी के सामने पेश किया इनको, जी। खलील अहमद अम्बेडवी को काजी ने पेश किया, काजी के सामने पेश किया। तो काजी ने पूछा कि तुम्हारी किताब में ऐसी ऐसी बातें हैं। जी। तो खलील अहमद अम्बेडवी ने कहा कि ये सब झूठ है, हमारी किताब में ऐसा नहीं है। तो बोले, जी। अच्छा, हमारे सवाल का तुम जवाब दो। तो मक्का शरीफ के जो उलमा है, उन उलमा ने सवाल पूछा खलील अहमद अम्बेडवी से, बताओ जी। तुम वहाबी को क्या मानते हो? तो बोले, वहाबी को हम खारिजी मानते हैं, वहाबी इस्लाम से खारिज है, अहले सुन्नत से खारिज है, ऐसा हम मानते हैं। चलो, ये बात हुई। अब खलील अहमद अम्बेडवी जो कासिम नानूतवी से भी कासिम नानूतवी के साथ का है, अशरफ अली थानवी से बड़ा है, खलील अहमद अम्बेडवी, उसने क्या कहा कि वहाबी इस्लाम से खारिज है। वहां जान बचाने के लिए कहा, क्योंकि वहां उस वक्त वहाबियों का कब्जा नहीं हुआ था। तो यहाँ आकर किताबों में लिखा है वहाबियों का अकीदा बहुत अच्छा होता है, वहाबी सुन्नत के पाबंद हैं, वहाबी कुरान हदीस को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, बहुत वहाबी तौहीद परस्त होता है। ये सारी तारीफें यहाँ आकर करा, वहां जाकर क्या करा?
वहां जाकर बोला कि ये वहाबी खारिजी है। खारिजी का मतलब क्या है? इस्लाम से खारिज। तो ये दो मुख्य लोग हैं, जहां जिधर फायदा है उधर ये लोग मुंह मारते हैं। अब एक बात का और मिसाल देता हूँ। सद्दाम हुसैन के साथ जब बुश की लड़ाई हुई, सुनो गौर से, एक बात आपको मालूमात के लिए बोलता हूँ। सद्दाम हुसैन के साथ बुश की लड़ाई हुई तो सऊदी वाले किसका साथ दिए? जानते हो? जो ये इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन है ना, इराक में जो सद्दाम हुसैन राज करता था, सद्दाम के खिलाफ बुश जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, जॉन बुश, वो है ना, जॉर्ज बुश, हाँ फांसी पर लटकाया। जॉर्ज बुश था, वो ईसाई और इस्लाम का कट्टर दुश्मन। हाँ, तो सद्दाम के साथ बुश की लड़ाई हुई तो सऊदी, इराक के बाजू सऊदी है, इराक से लगे हुए, तो सऊदी वाला किसका साथ दिया है मालूम है? उसको, जॉन बुश को। बुश को साथ दिया, काफिर को साथ दिया। मुसलमान किसका साथ देना चाहिए? मुसलमान को। मुसलमान। तुम किसका साथ देते? मुसलमान को। मुसलमान का साथ देते ना। ये वहाबी कितने बड़े काफिर है। आज हम इंडिया में घूम घूम के हम कहते हैं वहाबी काफिर है, वहाबी काफिर है, फिर भी आप समझते नहीं। आप तो देख लो, ये लोग हमेशा काफिर का ही साथ देते हैं। अब जब चलो काफिर का साथ दिया, सद्दाम के खिलाफ बुश का साथ दिया सऊदी अरब वाले, तो पूरे इंडिया में उस वक्त जितने बड़े बड़े उलमा इकराम थे सुन्नी जमात के, बम्बई में, दिल्ली में, लखनऊ में, सब जगह हमारे उलमा ने स्ट्राइक किया। हमारे उलमा ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप खुलकर सद्दाम का सपोर्ट करो। तो इंडिया गवर्नमेंट सद्दाम का सपोर्ट किया, क्योंकि सद्दाम इंडिया का बहुत सपोर्ट किया था, इंडिया को तेल देता था बहुत सस्ते में। सद्दाम बहुत सस्ते में तेल देता था इंडिया को, तो इंडिया गवर्नमेंट सद्दाम का सपोर्ट किया। तो ये देखकर उलमाए देवबंद देखा, देवबंदी मौलवी ने देखा कि सारे मुसलमान तो सद्दाम की तरफ है। अगर खुलकर अभी दिखावा के लिए अगर सद्दाम के सपोर्ट में हम खड़े नहीं हुए तो फिर हमारा बदनामी हो जाएगी। लोग समझेंगे ये तो यहूदियों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, ये बुश के साथ है। तो देवबंदी उलमा ने भी दिल्ली में एक प्रोग्राम किया, देवबंद के मौलवियों ने भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा वो कॉन्फ्रेंस रखा, जलसा रखा, रख के बोला सद्दाम का हम सपोर्ट करते हैं, सद्दाम जिंदाबाद करके नारा लगाए। तो ये वहाबियों में दो ग्रुप है, समझ रहे हो? एक देवबंदी है, एक अहले हदीस है। तो देवबंदियों ने दिल्ली में जलसा रखा सद्दाम के सपोर्ट में। 1992 में जब सद्दाम के साथ बुश की जंग हुई, उस वक्त देवबंदियों ने दिल्ली में प्रोग्राम रखा कि सद्दाम हुसैन जिंदाबाद। तो अहले हदीसों ने वो वीडियो सऊदी में जाके दिखाया। तो देखो तुम लोग बुश के साथ हैं और ये देवबंद के लोग इंडिया में सद्दाम के साथ हैं। तो जब दिखाया तो सऊदी वाले सद्दाम के खिलाफ थे, तो सद्दाम हुसैन जिंदाबाद कहा और प्रोग्राम में कुछ मौलवियों ने सऊदी के भी खिलाफ बोल दिया, दो चार बातें सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए। तो वो बात अहले हदीस वाले सऊदी में ले जाके सऊदी गवर्नमेंट को दिखाया कि यहाँ तुम्हारे ज़कात फितरा लेते हैं, देवबंद वाले आकर यहाँ चंदा मांगते हैं और उनको मदद करते हो, उनका मदरसा बढ़ावा देते हो वहाबी समझकर। ये लोग तो तुम्हारे खिलाफ यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इंडिया में। तो सऊदी वाले देवबंद को चंदा देना बंद कर दिया। जब देवबंद को चंदा देना बंद कर दिया तो अहले हदीस वालों को सारा चंदा अब अहले हदीसों को देने लगे। 1990 के बाद से अहले हदीस सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अब अहले हदीस को मिलने लगे। अब ये वहाबी और अहले हदीस, देवबंदी और अहले हदीस दोनों इस चंदे के चक्कर में आपस में लड़ते हैं, वरना इनका सारे गुरु घंटाल एक है। अब यहाँ इंडिया के मुसलमानों को दिखाने के लिए यहाँ सद्दाम हुसैन जिंदाबाद सिर्फ दिखाने के लिए करा, वरना बदनामी हो जाती थी। आवाम पकड़ लेते थे, आवाम के सामने बेनकाब हो जाते थे। तो यहाँ जब इन लोगों ने सद्दाम हुसैन जिंदाबाद कहा था
तो वहाँ सऊदी में जाने के बाद इनके बड़े गुरु घंटालुंग को सऊदी गवर्नमेंट ने पूछा, तुम सद्दाम के साथ हो या बुश के साथ हो, हमारे साथ हो? तो जी ये मौलवी लोग, देवबंद के बड़े बड़े उलमा, सऊदी में जाकर सऊदी के बादशाह का जी हुजूरी में चापलूसी में सद्दाम जिंदाबाद भूल गए। जी तो आपको जो मैं समझा रहा था, आप कह रहे हैं कि खत्म नबुव्वत जिंदाबाद कहते हैं, जी ये आपके सामने खत्म नबुव्वत जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन जब कादियानी को काफिर कहने की बात आई थी, कादियानी को काफिर कहो बोलकर जब बात आई थी, तो गंगोही ने कहा कि कादियानी को मैं काफिर नहीं कहता, बल्कि मिर्जा कादियानी को जो काफिर कहता है मैं उसको काफिर कहता हूँ। क्या बोल रहा है रशीद अहमद गंगोही? किताब मैं भेजता हूँ। आज ये देवबंदी लोग किस मुंह से कहते हैं खत्म नबुव्वत जिंदाबाद? पाकिस्तान में 1974 में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कादियानी को काफिर करार दिया गया। ये जब बिल एक मिनट मुफ्ती साहब, बात ये बात खत्म करता हूँ, फिर आपकी बात मेरा सुनूंगा। ये बात सुनो, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 1974 में एक बिल पास किया गया कि कादियानी को काफिर डिक्लेयर करो। कादियानी को उनके इबादत खाने को मस्जिद नहीं कहना, उनको कलमा पढ़ने का हक नहीं, उनको आजान देने का हक नहीं, उनको खुद को मुसलमान कहने का हक नहीं है। वो माइनॉरिटी है, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक है। तो कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया गया। तो उस वक्त मिर्जा कादियानी ने कहा कि हमारी क्या गलती? मिर्जा कादियानी के दलाल जो मिर्जा बशीर कादियानी, तो मिर्जा बशीर कादियानी ने पार्लियामेंट में पूछा कि हमारी क्या गलती है? तो देवबंदी उलमा भी थे पार्लियामेंट में और बरेलवी उलमा भी थे पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो देवबंदी उलमा खड़े हुए और बोले कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि हुजूर के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी नबी है, तो ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अगर हुजूर के बाद कोई नबी तो आ नहीं सकता, और हुजूर आखिरी नबी, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो मिर्जा कादियानी ने कहा, तो मिर्जा बशीर कादियानी ने कहा कि तुम्हारी किताब में तो लिखा हुआ है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो हुजूर के खातिम नबूवत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जब कोई फर्क नहीं आएगा तो हम मुजरिम कैसे ठहरे? हमारा कोई जुर्म नहीं है, बिला वजह हमको काफिर करार देने का तुमको हक नहीं है। तो देवबंदी उलमा हार गए पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में देवबंदी उलमा हार गए। उसके बाद हमारे मौलाना नूरानी मियाँ, सैयद अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पार्लियामेंट में कादियानी को ललकार के कहा कि ये बात बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, ये कासिम नानुतवी भी काफिर है, हमारी नज़र में कासिम नानुतवी काफिर है और मिर्जा कादियानी भी काफिर है, दोनों की बात एक ही है। इसलिए देवबंदी लोग बचाव करेंगे कासिम नानुतवी की, हम किसी की बचाव नहीं करते। कासिम नानुतवी ने जो लिखा वो भी गलत है, मिर्जा कादियानी जो दावा करता है वो भी गलत है। इसलिए हम मिर्जा कादियानी को भी काफिर कहते हैं, कासिम नानुतवी को भी काफिर कहते हैं। तो आखिर बिल पास हुआ मिर्जा कादियानी के बारे में, बिल पास हुआ कि मिर्जा कादियानी काफिर है और उसके मानने वाले काफिर हैं। तो बात यह है, देवबंदी दो मुक्का होते हैं, जिधर उसको फायदा नजर आता है उधर घूम जाते हैं वो। इसकी 2-3 मिसाल दिया। सद्दाम के बारे में भी, ये इंडिया में सद्दाम हुसैन जिंदाबाद कहा, और वहाँ सऊदी जाकर बोले हम तुम्हारे साथ हैं। सद्दाम को तो वहाँ हमारे देश में मुसलमान बहुत मानते हैं, इस वजह से हमें मजबूरन सद्दाम हुसैन जिंदाबाद कहना पड़ा, वरना हमारी वजूद खत्म हो जाती। समझे मेरे भाई? ये हर जगह मुनाफिक, जो हुजूर के जमाने में जो मुनाफिक थे, इधर भी बात करते थे मुसलमानों के साथ, उधर यहूदियों के साथ जाके यहूदियों की तरफ बात करते थे। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, अल्लाह कुरान में फरमाया इन काफिरों के बारे में। इधर भी कलमा पढ़ते थे, इधर का यहूदियों की तरफ बात करते थे, उधर मोमिनिन की तरफ होते तो मोमिनिन की तरफ बात करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया तुम मोमिन, सच्चा मोमिन हो जाओ, ऐसा मोमिन हो जैसा सहाबा ईमान लाए। तो दो मुक्का कभी मुसलमान नहीं होता, मुनाफिक होता है। जी। अभी आप क्या बोलना चाहते थे, बोलिए। ये जो थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हाँ, जानते नहीं इनको? अताउल्लाह शाह बुखारी, पहली बात तो ये है,
अताउल्लाह शाह बुखारी ने कादियानी के खिलाफ तकरीर किया, कादियानी के खिलाफ प्रोग्राम चलाया, जलसा जुलूस किया। जी, वो भी तो तो लाहौर के जो लाहौर वो के भी अंदर। ये है, पाकिस्तानी है, जी देवबंदी है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जो गलती कादियानी करता था वही गलती कासिम नानूतवी ने किया। अगर और अताउल्लाह शाह बुखारी कादियानी को रात दिन कोसता है तो कासिम नानूतवी क्यों दूध का धुला हुआ निकलेगा? ये लोगों तो बहुत जमाना खत्म होगा ना, 150-200 अपने साल मौलवियों के। की गलती छुपा लेना और दूसरे की गलती को उछालना, जी ये कोई ईमानदारी का काम नहीं है। अगर तुम्हारी नजर में कादियानी गलत है, बेशक गलत है, हमारी नजर में कादियानी गलत है, और उसी बात पर कादियानी जिस बात पे गलत है उसी बात पर कासिम नानूतवी भी गलत है। जो अकीदा कादियानी ने बयान किया वही अकीदा कासिम नानूतवी ने बयान किया, इसलिए दोनों काफिर है। वो कादियानी लोग तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था तो अपने आप को नबी का दावा कर रहा था। वो लोग तो हम लोग भी गुलाम अहमद कादियानी नबी होने का दावा किया, और कासिम नानूतवी ने कहा कि हुजूर के बाद कोई नबी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी शराब पीता है और एक आदमी बोले शराब पीने से कोई हर्ज नहीं है, शराब पीना जायज है, तो दोनों गुनहगार हुआ। बल्कि जो जायज समझ रहा है वो बड़ा गुनहगार हुआ, क्योंकि जो पीने वाला है वो नाजायज समझ के पी रहा है तो वो गुनहगार है, लेकिन किसी नाजायज चीज को हलाल समझना तो कुफर होता है। तो ऐसा ही मिर्जा कादियानी ने खत्म नबूवत का दावा किया और कासिम नानूतवी ने उसको जायज समझा, इसलिए दोनों मुजरिम हैं। ये हुसैन अहमद मदनी, महमूद हसन देवबंदी, ये लोग भी तो कादियानी के खिलाफ लड़े हैं, जेल भी गए हैं। किसी के खिलाफ लड़े तो ये प्रूफ नहीं होता कि वो सही है। गलत आदमी गलत के खिलाफ लड़ता है। अभी देखो बीजेपी एक पार्टी है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ता है, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है ना। जी एक शिवसेना है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ता है। अब ये दोनों आपस में भी लड़ रहा है। अभी ये दोनों पार्टी, शिवसेना भी बीजेपी के साथ लड़ रहा है, बीजेपी शिवसेना के साथ लड़ रहा है, दोनों पार्टी मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है। तो बात ये है कि कोई दुश्मन एक दूसरे के साथ लड़ता है तो वो हमारे लिए वो दुश्मन ही रहेगा, चाहे वो आपस में कितना भी लड़ ले। अब अहले हदीस देवबंदी के खिलाफ लड़ता है, देवबंदी अहले हदीस के खिलाफ लड़ता है, अहले हदीस शिया के साथ लड़ता है, शिया देवबंदी के साथ लड़ता है, पूरे 72 फिरके एक दूसरे से लड़ता है। लेकिन हमें एक फिरका हक है, हमारे लिए एक ही हक पर है, बाकी 72 जहन्नमी है। चाहे वो लोग आपस में लड़ता है, इस बात की दलील नहीं है, उनका साथ दो। आपस में लड़ता है। अभी तो हम इस एक फिरका सही है, बाकी सब गलत। अभी म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम कर रहा है। कौन कर रहा है? बुद्धिस्ट। कौन सा धर्म वाले? बौद्ध धर्म वाले। अब यहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हमारा हम पर जुल्म कर रहा है, गैर मुस्लिम, तो हम अभी बौद्ध धर्म वाले हिंदुओं के साथ यहाँ पर भी लड़ाई है, मुसलमानों के साथ हिंदुओं की लड़ाई है और हिंदुओं के साथ बुद्धिस्ट की लड़ाई है। तो हमारे लिए हर एक दुश्मन है। जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हर जालिम हमारा दुश्मन है। जी तो बुद्धिस्ट है म्यांमार में, बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो बात यह है, हर दुश्मन अगर दूसरे दुश्मन से लड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह हमारे दोस्त हो जाएंगे। वो तो हमारे भी कातिल है। जो बुद्धिस्ट यहाँ अगर आरएसएस के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ अगर बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिस्ट हमारा दोस्त हो जाएंगे। वो तो हमारे कातिल है। हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया म्यांमार में। आज चाइना में बुद्धिस्ट पर लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो जालिम एक दूसरे के साथ लड़े तो वो जालिम ही रहेगा जब तक वो जुल्म ना छोड़े।
तो इसलिए ये जो अताउल्ला शाह बुखारी लड़े बोलते हैं, कासिम नानूतवी लड़े हैं, और ये हुसैन अहमद मदनी कादियानी के साथ लड़े हैं, तो ये कादियानी से बड़ा काफिर तो ये खुद है। अब कादियानी से लड़े या ना लड़े वो हम क्यों देखेंगे? एक मिनट मुफ्ती साहब, हाँ इमाम अहमद रजा खां फाजले बरौली रहमतुल्लाह अलैह, ये भी इनके तरफ से कोई बयान या कोई तकरीर, कोई किताब नहीं आता कि ये लोग बोले हैं या नबी को कुछ कहे हैं, तो हमको भी ये सब के बारे में मालूम नहीं था। क्या बोले? आला हजरत ने क्या नहीं बोला? वो उनके जरिए से भी कोई ये दलील नहीं मिलता है कि उलमाए देवबंद ने नबी के खिलाफ कुछ बोला है या कादियानी के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। वो भी तो शायद नहीं बोले हैं कि ये लोग गलत थे कि सही थे। समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि कासिम नानदवी ने लिखा है कि नबी के आखिरी नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, कोई हर्ज हाँ नहीं है। हाँ तो इमाम मोहम्मद रजा खां फाजले बरौलवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे भैया बताते हैं, किसी भी औलिया इकराम का, किसी भी वली का अदब से नाम लिया जाता है। हमारे भैया नदवा से पढ़े, हमारे चाचा देवबंद से मुफ्ती हैं। हाँ ये लोग बताते हैं कि किसी भी औलिया इकराम का, उलमा इकराम का नाम अदब से लिया जाता है। हाँ, तो वो भी तो नहीं लिखे हैं कि कासिम ने ऐसा बोला है, अशरफ अली थानवी ने ऐसा बोला है। आला हजरत ने वही तो बोला है। सबसे पहले झगड़ा तो यहीं से शुरू हुआ। आला हजरत ने कासिम नानूतवी के खिलाफ और अशरफ अली थानवी के खिलाफ और खलील अहमद अम्बेटी के खिलाफ और रशीद अहमद गंगोही और कादियानी मिर्जा, ये पांचों को काफिर करार दिया। वहां जाकर आला हजरत ने इनकी किताबों में जो जो गलतियां थी वहां हरम शरीफ में जाकर अरबी में पढ़कर बयान किया। वहां 300 उलमा ने कहा कि कासिम नानूतवी काफिर है क्योंकि इसने नबूवत का इनकार किया, और अशरफ अली थानवी काफिर है इसलिए कि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को पागल और जानवर के इल्म की तरह कहा। और इसी तरह मिर्जा कादियानी नबूवत का दावा किया, इसलिए मिर्जा कादियानी काफिर है। रशीद अहमद गंगोही इसने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसलिए ये रशीद अहमद गंगोही काफिर है। और खलील अहमद अम्बेटवी ने कहा शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, इसलिए खलील अहमद अम्बेटवी काफिर है। ये पांचों की गलतियां आला हजरत ने ही सबसे पहले बयान किया। मिर्जा कादियानी को जब आला हजरत ने काफिर डिक्लेयर किया, उस वक्त तो उलमाए देवबंद उसको बहुत बड़े पहुंचे हुए शख्सियत मानते थे। उलमाए देवबंद ने ये मिर्जा कादियानी की तारीफ में लिखे हैं कि ये शख्स अगर इसकी कोई रहबर मिल जाए, बहुत बड़े कामिल पहुंचे हुए शख्स ये बन सकते हैं। इसके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत सलाहियत है, बहुत नेक इंसान है, लेकिन इसका मुर्शिद चाहिए, कि मुरीद होना चाहिए। उलमा देवबंद का मुरीद हो जाए ये बहुत बेहतर होगा बोल के ये मिर्जा के बारे में बताया अशरफ अली थानवी ने। यानी वो अलग पार्टी में था और उसकी बहुत अंग्रेजी हुकूमत में उसका बहुत रसूख था मिर्जा कादियानी की। तो कासिम नानूतवी और अशरफ अली थानवी चाहते थे कि ये मिर्जा कादियानी भी हमारे साथ आ गई है तो हमारी पार्टी बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा मदरसा का फायदा हो जाएगा, हमारे लोग ज्यादा हो जाएंगे। ये अलग रहे, हमारे से अलग हो रहे हैं, इसके पास बहुत सलाहियत है, अंग्रेज इसका बहुत साथ दे रहा है, इससे अंग्रेज का ये बहुत एजेंट है, ये हमारे साथ हो जाए तो अंग्रेज हमारे ऊपर और ज्यादा मेहरबानी करेंगे। ये चाहता था, खुद किताब में लिखा है अशरफ अली थानवी। अब बताओ, मिर्जा को ये लोग बड़े अल्लाह वाले मानते थे, बहुत बड़े काबिल, बहुत बड़े अल्लामा मानते थे। हालांकि वो मिर्जा इतना खबीस था, इतना बड़ा नादान बेवकूफ था। मिर्जा का एक आदत बताता हूँ, वो हमेशा जेब में जुब्बा के दो तरफ जेब होता है ना, कुर्ता के दो तरफ जेब होता है नीचे, दोनों एक जेब में ढेला रखता था और एक जेब में गुड़ रखता था। हाँ, और उसको हर घंटे में 4 बार 5 बार पेशाब करने की जरूरत होती थी। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में वो पेशाब को जाता था और पेशाब करके ढेला इस्तेमाल करता था। आप बताओ, दोनों जेब में, एक जेब में गुड़ है और एक जेब में मिट्टी का ढेला है, तो वो कभी गलती से ढेले को गुड़ समझ के खा लेता था और वो गुड़ से कभी इस्तिंजा कर लेता था पेशाब करके।
और वो इस्तेंजा करके ना फिर जेब में रख लेता था, वो कागज में भर के। इसका तो नाम हम लोग नहीं लेते हैं ये सब तो का। मिर्जा कादियानी इतना बड़ा नादान बेवकूफ था, और उसको कासिम नानूतवी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही तीनों ने तारीफ किया, तीनों ने तारीफ किया। सबसे पहले दुश्मनी उससे किसने किया? आला हजरत ने उससे दुश्मनी किया, उसको काफिर डिक्लेयर करवाया। अरब आजम के 300 से ज्यादा उलमा ने जैसा अशरफ अली थानवी को काफिर कहा, ऐसा ही मिर्जा कादियानी को काफिर कहा। और समझे? ये मुफ्ती साहब एक बात हमको समझ में हाँ, नहीं आती है कि अल्लाह एक, नबी एक, कुरान एक, मस्जिद एक, किबला एक, तो फिर फिरका क्यों आपस में बसबाजी क्यों? न अल्लाह भी तो बोल दिया कुरान में कि हमारा दिन हमारा दिन हमारे लिए, तुम्हारे दिन तुम्हारे लिए लिखा है। तो फिर जो जैसा करेगा पाएगा। कब्र में जाने के बाद, मरने के बाद तो अल्लाह ताला नहीं पूछेगा कि तुम सुन्नी है कि बरेली है कि देवबंदी है कि वहाबी है, किस फिरका से किसको गाली दिया, किसको। सिर्फ नमाज के बारे में पूछा जाएगा और नबी के बारे में। तो फिर आपस में बसबाजी क्यों, फिरका क्यों? हमको समझ तौबा में नहीं अस्तगफिरुल्लाह। तुमको देखो, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे चाचा देवबंद में मुफ्ती बनकर आए, और तुम्हारे कौन नदवा से मुफ्ती बनकर आए। इतने बड़े बड़े मुफ्ती तुम्हारे घर में, तुमको इतना भी एक आसान मसला तुमको समझाया नहीं। और ये लोग किसी को समझाता नहीं, क्योंकि अगर कोई सही बात समझ जाए फिर वो बदअकीदा रह नहीं सकता, ये उसको लोग तौबा बोलते हैं करके कि सुन्नी बनना पड़ेगा। ये फिरका आया है तो फिर क़यामत का तक आया है कहाँ से वो बताता हूँ। तुम जो चलेगा। बोल रहे हो कब्र में नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? अल्लाह कुरान में फरमाया कि कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ रहो। अब तुम जो झूठों के साथ, उलमा सच्चे हैं बरेलवी, 100% सच्चे, एक भी हमारा झूठ किताबों में नहीं दिखा सकते। तो उलमा देवबंद ने कितने झूठ लिखे हैं। लेकिन अब सुनो, थोड़ी अब पूछेगा तुम अगर देवबंद के साथ होए या कादियानी के साथ होए, तो अल्लाह नहीं पूछेगा तुम कादियानी के साथ क्यों हुए, फिर कौन सा फिरके में थे, कादियानी के साथ क्यों थे तुमको तो सच्चों के साथ कहने रहने के लिए कहा गया था, तुम कादियानी का साथ क्यों दिया? तुम अहले हदीसों का साथ क्यों दिया? तुम देवबंदियों का साथ क्यों दिया? ये लोग तो झूठे हैं। इनका एक नहीं, दो नहीं, 300 झूठ इनकी किताबों में ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं। हमारे उलमा ने इनकी 300 झूठ, 300 कुफरिया अकीदा साबित कर चुके हैं। अब तुम झूठों का साथ दोगे तो कुरान की आयत का खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? एक सवाल में हजार हजार सवाल है। एक सवाल ये है, मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? तो रब्बी अल्लाह। तो खुदा को मानना, खुदा की सारी बातों को मानना, खुदा को मानना है। अब कोई आयत के तुम खिलाफ करोगे तो मन रब्बुका का इनकार हुआ। एक सवाल कब्र में है ना। अब तुम बोले कब्र में नहीं पूछा, कौन सा फिरके में, तो कौन से झूठे फिरके में रहोगे तो ये आयत का इनकार होगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब तुम झूठों के साथ हुए तो फिर इस आयत का इनकार हुआ, और इस आयत का इनकार होने का मतलब है रब, खुदा को रब तुमने नहीं माना। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। अब एक सवाल कब्र में ये है, तो ये नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछा जाएगा, मा कुंता फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? तो मोमिन खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ेगा कि यह हमारे नबी है, रसूल अल्लाह, हमारे रसूल है, अल्लाह के तरफ से हमारे लिए रहमत बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा है। तो तारीफ करेगा, मोमिन शान बयान करेगा। तो उस वक्त तो तुम जब नबी के खिलाफ रहोगे तो नबी को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए जो सच्चा आशिक रसूल होगा, जो सच्चों का साथ देगा, वो उस वक्त नबी को पहचानेंगे। और जो दुनिया में नबी के खिलाफ चल कर आया तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं पहचानता, ला अदरी। तो अब बताओ, नबी ने फरमाया 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। अपना फिरका कहाँ से आ गया? नबी ने तो उस वक्त कहा, और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के बाद खलीफा बने, एक फिरका हुआ जिसने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे। तो उनका भी खुदा एक था, रसूल एक था, नमाज भी पढ़ते थे, कुरान भी पूरा पढ़ते थे, सिर्फ ज़कात देने से इनकार किया।
नहीं एक एक बात का इनकार मिनट। किया तो हो गया, वो इस्लाम से खारिज हो गया। ये फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनका भी खुदा एक ही था। हजरत उमर ने मना किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर को समझाया और हजरत उमर को समझ में आई। पहले समझ में नहीं आया था हजरत उमर को। तो आप बताओ, जो ज़कात का इनकार करे तो वो अलग फिरका हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुआ था। एक मिनट, ये मौलाना उबैदुल्ला खां आजमी कोई करके हैं, हाँ, ये वो उबैदुल्ला नाम है उनका। अच्छा, मैं वो भाई जो उसके बारे में बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम जो उलमा देवबंद जिंदाबाद, कासिम नानूतवी जिंदाबाद, अशरफ अली थानवी जिंदाबाद तुमने कहा, तो जी उनकी मोहब्बत तुम्हारे अंदर इतनी क्यों है? नहीं, सुनिए ना, हमको मालूम नहीं है, तो जो हमको जो जैसे लोग करेंगे बताएंगे वैसे ना हम लोग भी करेंगे। तो फिर हमको तुम्हारे मुफ्ती उनसे मेरी बात कराओ, तुम्हारे चाचा या तुम्हारे भाई जो मुफ्ती है ना, उनसे मेरी बात कराओ, उनको समझा दूंगा तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। ना, तो ये उबैदुल्ला खां है ना मौलाना साहब, हाँ, इन्हीं की तकरीर मैं सुना हूँ कि कब्र में वो सिर्फ नमाज और नबी के बारे में पूछा जाएगा, फिरका के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो पॉलिटिकल, वो नेता है, समझे, वो मौलाना है। नेता लोग क्या होता है मालूम? नेता लोग हर किसी को खुश करना चाहते हैं। ये नेता लोगों का कोई एतबार नहीं है, इसलिए नेतागिरी छोड़कर जो खालिस तकवा परहेजगार उलमा है उनकी बात सुनना चाहिए। तो उबैदुल्ला खान आज़मी ने अगर कहा है कि कब्र में नहीं पूछा जाएगा कौन से मसलक में है, ये बेवकूफ नंबर 1 है। कब्र में क्यों नहीं पूछा जाएगा? मसलक कौन सा मसलक है? कब्र में जरूर पूछा जाएगा, नबी के बारे में तुम क्या कहते थे। अब यहाँ मसलक, सबके मसलक वाजे हो गया। देवबंदी कहेंगे हम तो कहते थे मर के मिट्टी में मिल गए, ये कहाँ से आ गई? ये तो दूसरा है। नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए माजल्ला, दूसरा मर के मिट्टी में मिले दोबारा कहाँ से उठ सकते हैं? बताए हैं हाँ, हमारे कब्र भाई में जैसे अब नहीं। ये अकीदा लेके मर गए कि मर के मिट्टी में मिल गए, तो फिर कब्र में जाते ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आएंगे तो कब्र में देखकर वो कहेगा कि मेरा तो अकीदा था मर के मिट्टी में मिल गए। अब वहां मन से अपनी तरफ से नहीं कह सकते, जो दिल में होगा वही बात निकलेगी। वहां जो क्या कहते थे, और झूठ बोलोगे ना फरिश्ते गवाह है, पिटाई होगी बहुत। वहां अगर कोई कहेगा कि मैं तो कहता था हमारे नबी है, रसूल है, तो झूठा है, मारेगा। तू मुर्दा कहता था, आज तेरे सामने है, तो झूठ कहता था। और जब सुन्नी कहेगा, सुन्नी को बुलाकर, बरेलवी को बुलाकर पूछेगा, फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में क्या कहते हो, तो बरेलवी कहेगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरेलवी जो पढ़ते थे वही पढ़ेंगे, जो अकीदा बरेलवी आके तू जिंदा है वल्लाह, वल्लाह का मतलब खुदा की कसम आप जिंदा है या रसूल अल्लाह आप जिंदा है। तो जिंदा है तो सामने आ सकते हैं, जो मरकर मिट्टी में मिल गए वो सामने थोड़ी आ सकते हैं। हाँ? मरकर मिट्टी, आप ये बताओ सही अकीदा कौन सा है? मरकर मिट्टी में मिल गए वो अकीदा सही है, या नबी जिंदा है ये अकीदा सही है? सुनिए, हमारे भैया जो बताते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे मेरे सवाल का तुम जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन सा अकीदा सही है? मरकर मिट्टी में मिल गए ये अकीदा सही है, या नबी जिंदा है ये अकीदा सही है? नबी कल भी जिंदा थे, आज भी और कल भी रहेंगे। हाँ, तो कब्र में आएंगे, जब जिंदा है तो ही कब्र में आएंगे। और कब्र में हम लोग हम कब्र में जिसको भेजते हैं, मैयत को सजा कर भेजते हैं। हम सजा कर इसलिए भेजते हैं कि आज तुम्हारी नबी की दीदार होने वाली है, इसलिए हम फूलों से सजा कर भेजते हैं। और देवबंदी लोग फूल चढ़ाना, उनको फूल डालना भी उनके नजदीक हराम है, क्योंकि नबी के, वो लोग तो नबी को देखने का अकीदा ही नहीं रखता। तो कब्र में जब पूछेगा फरिश्ते, यही पूछेगा तुम क्या कहते थे, और हम कहेंगे हम जिंदा कहते थे।
और वो भी अगर हमारी तरह कहने लगे, फरिश्ते जूते मारेंगे, मुंह पे मारेंगे कि तू दुनिया में तो कहता था मर के मिट्टी में मिल गए, हाँ आज क्या झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ बोलते हुए पकड़े जाएंगे वहां। एक मिनट मुफ्ती तो साहब, कब्र में सवाल पूछा जाएगा। ये जो उबैदुल्लाह खान आजमी ने कहा या किसी ने भी कहा, वो पूछा जाएगा दुनियादार मौलवी है, दुनिया के लालची मौलवी है। उबैदुल्लाह खान आजमी इस तरह के जितने भी सुलह कुल्ली मौलवी है, सिर्फ नेतागिरी और इसको किसी पार्टी को खुश करने के लिए, पार्टी से एमपी और एमएलए होने का ओहदा हासिल करने के लिए ये लोगों के ईमान अकीदा को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नहीं तो फिर सुन्नी उलमा लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे क्यों हमारे सुन्नी उलमा उसको एक्सेप्ट नहीं करते? वो गवर्नमेंट अब हमारी हर उलमा की बात थोड़ी मानते हैं। जो पार्टी है, अब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हमारे उलमा को पूछ के उसको स्टेज पे बिठाते? नहीं बिठाते। आला हजरत के खानदान वाले भी एमएलए बने थे, मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब आला हजरत के खानदान का एक निकला और वो कह रहा है कि नहीं, उलमा देवबंद से भी इत्तेहाद करेंगे। तौकीर रजा, उसको भी हमारे बरेली शरीफ के दरगाह शरीफ से बैकआउट कर दिया। तौकीर रजा और उबैदुल्लाह खान आजमी, ये दोनों सुलह कुल्ली है। और इनके हमारे नजदीक इनका कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है, समझे? एक मिनट मुफ्ती साहब, हाँ, ये अगर उलमाए देवबंद का अकीदा ये गलत होता कि नबी मर के मिट्टी मिल गई, तो हमारे भैया नहीं बोलते कि वो जिंदा है, वो बोलते हैं तुम्हारे भैया नहीं बोलते थे, वो तो 2 मुक्का पहले बोल दिया ना। तुम्हारे भैया तुमको देखकर बोलते हैं, पब्लिक के सामने जवाब देना होता है। पब्लिक जो बरेलवियों से टच होते हैं, बहुत सारे बातें पब्लिक को बहुत सारी बातें मालूम होती है। अब पब्लिक के सामने जाकर अगर देवबंदी अकीदा बयान करे, पब्लिक जूते मारेंगे। हम तो देवबंदी उलमा से कहते हैं कि तुम्हारे अकीदा तुम्हारी मस्जिद में खुलकर बयान करो, पब्लिक जूते मारेंगे। इसलिए कहीं भी देवबंदी उलमा अपने अकीदा को खुलकर बयान नहीं करते। किताब में जो होती है असल सबूत वो है। असल सबूत क्या है? किताब में जो है वो। आप वो क्या बोलते हैं, क्या छुपाते हैं, मौका माहौल देखकर। अब एक बात बोलता हूँ, जहां लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, सुनो, फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये बातें आवाम के सामने बयान करने का नहीं, ये बातें नहीं है कि कौन लिखा है, आवाम के सामने बयान करने का नहीं। क्यों? जी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मैं भेज भी दूंगा, आपको सुन लो, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितने बड़े चालबाज, धोखेबाज, फराडी हैं, कितने बड़े मक्कार लोग हैं ये। आप खुद सुन लो, मैं ये इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, किताब में जो लिखा हुआ है टोटल हूबहू वही इबारत सुनाता हूँ। फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है, ये दकीक मसला आवाम के सामने बयान करने का नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, आप जो सुनो, है मैं आपको एकदम पढ़ के सुनाता हूँ, मिल गया। इम्कान किज्ब, हाँ, वगैरह से रहा खिलाफ उलमा का जो दरबारा वकूअ व अदम वकूअ खिलाफ वअद वईद, जिसको साहिब बराहीन कातिया ने तहरीर किया, दरअसल किज्ब नहीं सूरत किज्ब है, उसकी तहकीक में तहकीक तुल है। अलहासिल इम्कान किज्ब से मुराद दुखूल किज्ब तहत कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह ताला ने जो वअद व वईद फरमाया उसके खिलाफ कर सकता है। अब बताओ, वादा खिलाफी कर सकता है अल्लाह ताला? नहीं। अल्लाह कुरान में कह दिया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। तो इसको यकीन करना कि नहीं करना कुरान की आयत पर? जी। करना, यकीन करना है ना? जी करूँगा।
تو यकीन अगर होगा तो उसके खिलाफ भी अगर यकीन होगा, दोनों यकीन एक साथ जमा नहीं होता ना। इज्तिमाई जिद्दैन नामुमकिन है, मुहाल है, यानी दो अपोजिट चीजें एक साथ यकीन नहीं हो सकता। आप समझो माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, और ईसाई लोग कहेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा है, तो एक साथ दोनों अकीदा नहीं हो सकता ना, समझे। तो अब ये जो अकीदा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, कुरान में अकीदा दिया अल्लाह ताला ने। अब ये गंगोही लिखता है कि वादा खिलाफी कर सकता है। अब आखिर में नीचे के लाइन में तुमको फोटो भेज दूंगा, ये दकीक मसला आवाम के सामने बयान करने का नहीं। ये मैं पेज भेजता हूँ, लास्ट में पढ़ के सुनाना, पढ़ के बताना। हाँ, आप खुद देख लेना, अपने मौलवी को बता देना, अपने मुफ्ती को। तो आपके जो मुफ्ती बोलता नहीं, मुंह अल्लाह ताला ने उसके मुंह दिया बोलने के लिए, और वो बोलता नहीं। अब एक बात सुनो, आखिर में तुमको समझ में आ जाएगा आपके मौलवी ने क्यों नहीं बताया। कुरान में अल्लाह ताला ने 3 तरह के मीसाक का बयान फरमाया। कितने? जरा जवाब दो, जोर से जवाब दो, ताकि तुमको पता चले कि तुम समझ रहे हो। कितना मीसाक बयान किया अल्लाह ताला ने? 3। कितना? 3। मीसाक किसे कहते हैं? एग्रीमेंट। मीसाक का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। 3 एग्रीमेंट अल्लाह ताला ने हमसे लिया। हमारे से सबसे पहला एग्रीमेंट सारे लोगों से लिया, पूरे नेक इंसान, बदकार, गुनहगार, अल्लाह वाले, मोमिन, काफिर, हर इंसान से लिया, हर इंसान से, आदम की सारी औलाद से लिया। वो है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? पूछा अल्लाह ताला ने, सारे लोगों ने जवाब दिया, कालू बला शाहिदना। तो ये सारे लोगों ने गवाही दिया, सारे लोगों ने अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया। एक हो गया मीसाक रुबूबियत। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ दुनिया में जाके तुम जब दुनियादारी करोगे और तुम्हारे रोजी रोटी के सामने कोई रुकावट आएगी, तुम अल्लाह की बात मानोगे, तब तुमको पता चलेगा, तुम्हारी एक कामयाबी की दलील होगी कि तुम कहीं हराम काम में मुब्तला नहीं होगे, हलाल कमाई करोगे, कि अल्लाह रोजी देने वाला मालिक अल्लाह है। तो आज जो तुमने कहा कि मेरा खुदा है, रब मेरा खुदा है, तो उस वक्त दुनिया में सबूत देना। सारे लोगों को अल्लाह ताला ने रुबूबियत का इकरार लिया। दूसरा मीसाक अल्लाह ताला ने लिया, मीसाक इल्म, आलिमों से लिया। तुम्हारे घर में जितने आलिम हैं, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे भाई है, मैं हूँ, हमारे मसलक के उलमा, देवबंद के मसलक के उलमा, अहले हदीस के मसलक के उलमा, जितने उलमा है, सारे उलमा से अल्लाह ताला मीसाक लिया। वाइज़ अखज़ना मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअ्स मा यश्तरून। ये आयत में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने अहले इल्म से, किताब का इल्म जिनको दिया जाएगा, उनसे एग्रीमेंट लिया। किस बात का एग्रीमेंट लिया? कि तुम इल्म को नहीं छुपाओगे। क्या एग्रीमेंट लिया? क्या एग्रीमेंट लिया? जरा जोर से बोलो। इल्म को नहीं छुपाओगे। नहीं छुपाओगे। ये जो बताया ना, वश्तरौ बिही समनन कलीला, ये उसके बाद है। अल्लाह फरमाता है, लेकिन इस वादे को तुम निभाओगे नहीं, दुनिया में जाके इल्म को छुपाओगे भी, इल्म बेच के खाओगे, इल्म बेच के खाओगे, और हक को छुपाओगे, बातिल के सामने हक को यानी फरोख्त करोगे, बेचोगे। अब वो फतवा बेच के खा रहा है, झूठ को सच को झूठ बोल रहा है, मालदारों की जी हुजूरी कर रहा है। आलिम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर आलिम हक पर है। एक बात सुनिए ना मुफ्ती साहब, अब ये बताओ, तो ये जो तुम बोले तुम्हारे मौलवी साहब बताए क्यों नहीं? तो अल्लाह से तो वादा करके आया था बताने की, लेकिन दुनिया में आकर हर आलिम नहीं बता रहा है।
ये सब जो है आपस में बड़ा लोग, बड़े बड़े उलमा लोग आपस में ये सब बहसबाजी करते हैं। हम लोग को थोड़े कोई बताएगा अब जमानी। तो हर ये बड़े बड़े लोगों के सामने बैठता ही नहीं ना, चोर बैठेगा कब? हम तो तो कहते आप लोग बिठाओ। आपस में ये सब एक करते काम हैं करो ना, मुनाजरा। एक काम करो, तुम्हारे खानदान में जितने उलमा है ना सबको बिठाओ, मैं अकेला आऊंगा, बोलो। अरे वो सब उतना कहाँ किसी के पास फिर फालतू का तुम टाइम है जैसा जो बोल रहे बोल हो ऐसा देते सब हैं। लोग ऐसा ही बोलते हैं। कहीं फंस जाते हैं, जबरदस्ती हम बिठा लेते हैं, तो फिर होता है काम, कहीं ना कभी कभी होता है। नहीं सुनिए ना, एक मिनट मुफ्ती साहब। हाँ, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को मालूम नहीं कि कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है, कौन सही है, कौन वो गलत फिर है। मालूम नहीं, ये भी गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मालूम करने के लिए कुरान दिया, हदीस दिया। कुरान हदीस पढ़ने से मालूम पड़ता है। तो आपको अगर कैसे मालूम ही मालूम ना है पड़े हम तो कुरान जन्नती? हदीस काहे के लिए? कुरान हदीस तो इसी के लिए है कि कौन जन्नत में जाएगा, उसके अमाल देखकर बता दो। नहीं, अब हम कुरान हदीस पढ़ लेंगे तो जन्नती नहीं अब ना बहुत। कुरान हदीस पढ़ने से तो हर चीज, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कुरान में, मैं ऐसी कोई चीज, ऊंट की रस्सी भी मेरी गुम हो जाए, मैं कुरान के अंदर से मैं ढूंढ के निकाल सकता हूँ। जी, वो तो बात सही है तो जो। बात ये है, हर चीज है, ये इतनी बड़ी चीज जो जन्नत का, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कुरान देखकर बता सकते हैं। अगर तुम चोरी कर रहे हो तो मैं तुमको जहन्नमी नहीं कह सकता। जी, तुम जहन्नमी वाली काम कर रहे, जहन्नम में जाने वाला काम कर रहे हो, तो तुमको जहन्नमी कहूंगा। ये भी अगर तो तुमने बताया तौबा गया किया, है कि किसी के तुमने बारे खुले में। दिल से तौबा किया, फिर मैं कहूंगा हाँ जहन्नम के रास्ते से तुम वापस आए, जन्नत के रास्ते में जा रहे हो। लेकिन अगर चोरी करते ही रहोगे, जिना करते ही रहोगे, शराब पीते ही रहोगे, तो फिर मैं क्या कहूंगा तुमको? जहन्नम के रास्ते में जा रहे हो। तो जो नबी के गुस्ताख के साथ है वो जहन्नम के रास्ते में जा रहा है। जी सर, तो मौलाना ये साहब कहना हाँ, पड़ेगा। आपका नहीं वो कहेंगे तो आलिम का काम, अगर आलिम नहीं कहेंगे, हक को हक नहीं कहेंगे, जहन्नम में आलिम का जुबान काटा जाएगा। और जो आलिम हक के साथ हक नहीं बोलता, खामोश रहता है, वो गूंगा शैतान है। क्या है? और आपका जो हक नहीं नहीं बोलता, सुनिए। जो हक नहीं बोलता वो गूंगा शैतान है। क्या है? गूंगा है गूंगा शैतान। शैतान, ऐसे ही गूंगा नहीं, गूंगा शैतान, जो हक नहीं नहीं, बोलता हाँ, वो गूंगा शैतान है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम अच्छे हक बोलने वाले आलिम का साथ दो या गूंगा शैतानों का साथ दो। नहीं मुफ्ती साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती मेरा नाम है। ठीक है, बाद में बहुत लंबी बात हुई है, आप तुम्हारे मुफ्तियों से मेरी बात कराओ। हाँ, फिर बाद उसका में नंबर होगी। मुझे भेजो। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में बात होगी। जा रहे हैं सोने के लिए हम लोग। हाँ चलो सो जाओ, ठीक। तुम्हारे मुफ्तियों का नंबर दो, तौबा करके सो जाओ। तुमने जो गलत बात कही उसके लिए एक बार तौबा करो, ताकि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए।